स्वागत है आपका एनजेपी न्यूज़ में। अमीश देवगन, जी हाँ, अमीश देवगन वही अमीश देवगन जो अपने विवादित बयान को लेकर, अपने विवादित शो को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं। उन्हीं न्यूज़ 18 इंडिया के एंकर जनाब अमीश देवगन ने महान सूफ़ी संत हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़, जो हिंदुस्तान के नहीं पूरी दुनिया के एक सूफ़ी संत हैं, उनके खिलाफ़ आपत्तिजनक बयान दिया है। तो उसी सिलसिले में आज हम कामटी में पुराना पुलिस स्टेशन में मौजूद है, जहां पर कुछ लोगों ने अमीश देवगन, कुछ तंजीमों ने मिलकर और कुछ लोगों ने मिलकर अमीश देवगन के खिलाफ़ एफआईआर दर्ज की है। चलिए जानते हैं उन लोगों से। आप लोग जो यहाँ पर अभी जमा हुए हैं वो किस सिलसिले में? जैसा कि आप जानते हैं कि 15 जून 2020 को अमीश देवगन के प्रोग्राम आर पार में अमीश देवगन ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के ख़िलाफ़ बहुत ही आपत्तिजनक एक लफ्ज़ यूज़ किया, लुटेरा, जो कि कंडेमेबल नहीं है। सिर्फ उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होना चाहिए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंडर में, क्योंकि वो देश के लिए ख़तरा है। अगर से ये बेचैनी बढ़ती गई लोगों की और गवर्नमेंट की तरफ से कार्रवाई नहीं हुई तो ये समझ लो बेचैनी इतनी फैलने वाली है कि पता नहीं क्या होना। क्योंकि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जो है वो सिर्फ मुसलमान ही नहीं, सारे धर्म के लोग उनको मानते हैं। तो उसके ख़िलाफ़ इतना आपत्तिजनक लफ्ज़ यूज़ करना ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इसलिए हमने आज हमारे पीआई साहब से ये रिक्वेस्ट की है कि उसके ख़िलाफ़ एनएसए लगाया जाए, उसके ख़िलाफ़ 295A, उसके ख़िलाफ़ 153A और 66A के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो, के अंतर्गत उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो अमीश देवगन के ख़िलाफ़। जिस तरह से इसके पहले देखने में आया था कि डेरा सच्चा सौदा पर भी लोगों ने जो आवाज़ उठाई थी उनके खिलाफ भी एनएसए लगाया गया था, तो आपको क्या लगता है इस तरह की कार्रवाई जो अमीश देवगन के खिलाफ भी की जाएंगी? देखिए, अभी बहुत ही जल्दी का एक्सपीरियंस है कि अर्नब गोस्वामी के खिलाफ भी कार्रवाई हुई थी, तो कोर्ट का क्या फैसला आया तो मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि इसके खिलाफ एनएसए लगा जाए। और जैसा आपने बताया कि डेरा सच्चा सौदा के खिलाफ भी जब किसी ने टिप्पणी की थी तो उसके खिलाफ एनएसए पर कार्रवाई हुई थी, और अभी हमारे डॉक्टर कफील, उनके ऊपर भी एनएसए लगा हुआ है और वो अंदर है। तो हम चाहते हैं उसके खिलाफ एनएसए पर कार्रवाई हो। ये हमारी MIM कामटी की डिमांड है, और जमीयत उलमा हिंद और बाकी पार्टियां भी ये सेम डिमांड करने वाली है और उठाने वाली है मुद्दे को अच्छी से। तो चलिए दोस्तों, जमीयत उलमा हिंद से भी हम बात करेंगे कि वो अमीश देवगन के खिलाफ जो एफआईआर की गई है यहाँ पर, उसके बारे में क्या विचार रखें। देखिए, काफ़ी बातें तो हमारे शकीब भाई ने आप लोगों को बतला दी है। बस यही है कि ये जब भी कोई हसास मौजू आता है जिसकी वजह से मुल्क की अवाम के दिलों के अंदर एक गुस्सा हुकूमत के ख़िलाफ़ पैदा होता है, तो हुकूमत अपने अवाम की जहन को डाइवर्ट करने के लिए मीडिया के ज़रिए से एक नया शोशा मुल्क के अंदर पब्लिक के दरमियान छुड़वा देती है कि लोग इसके पीछे लग जाएं और असल मुद्दा जो है उससे उनके जहन हट जाएं। अभी देखिए, हमारा मुल्क भारत और हमारा पड़ोसी मुल्क चीन, वहाँ की सरहदों के ऊपर कुछ दिनों से जो तनाव चल रहा है, और अभी 1-2 दिन से जो वहाँ से ख़बरें आ रही है कि हमारे कुछ नौजवान, हमारे कुछ सैनिक वहाँ शहीद हो चुके हैं, जिसकी वजह से हमारे मुल्क की अवाम के अंदर काफ़ी ज़्यादा हुकूमत के ख़िलाफ़ गुस्सा था और लोग PM से इस्तीफ़ा का मुतालबा कर रहे थे। तो लोगों के जहन को डाइवर्ट करने के लिए हुकूमत ने मीडिया के ज़रिए से न्यूज़ 18 का जो एंकर है अमीश देवगन, उसके ज़रिए से हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के बारे में एक नाज़ेबा और भद्दे कलिमात का इस्तेमाल करवा कर यहाँ के अवाम के जहनों को भटकाने की कोशिश की। यह हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ये एक ऐसी शख्सियत है कि जिनसे सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हर धर्म के मानने वाले उनसे अक़ीदत व मोहब्बत रखते हैं, और उनके आस्थाने पर मुसलमानों से ज़्यादा नॉन मुस्लिम वहाँ हाज़िरी दिया करते हैं और उनसे अक़ीदत व मोहब्बत रखते हैं। ये वो शख्सियत है कि जिनके मज़ार के ऊपर PMO की तरफ से भी चादरें पेश की जाती है, और मुल्क के दीगर जो स्टेट हैं, खुद महाराष्ट्र के स्टेट का जो CM हुआ करता है उसकी तरफ से भी बाकायदा हर साल उनके लिए चादरों का नजराना पेश किया जाता है। ऐसी शख्सियत कि जो हर एक के लिए इज़्ज़त और एहतराम के लायक हो, उसके बारे में इस तरीके के नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल करना, इसे मुल्क की अवाम बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारे शहर की अवाम के अंदर भी गुस्सा था, उसी गुस्से को ठंडा करने के लिए और उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई का मुतालबा और FIR दर्ज करने के लिए जमीयत उलमा कामटी ने आज कामटी के दोनों थानों के अंदर एक डिपुटेशन दिया और उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने और FIR करने की मांग की। तो दोस्तों, खानका गरीब नवाज़ तंजीम की जानिब से भी अमीश देवगन, जिन्होंने हिंदुस्तान के शहंशाह के ऊपर आपत्तिजनक एक स्टेटमेंट दिया है अपने एक
टीवी शो में। तो चलिए इनसे भी जानते हैं कि क्या कहना चाहते हैं ये। वैसे तो मुझे अभी अभी मालूम पड़ा है कि उसने माफ़ी मांगा है जी। टीवी पर, जी लेकिन ये उसकी आदत है। जी, माफ़ी उनका कहना ऐसा है कि वो खिलजी भगोड़ा बोलने के बजाय उन्होंने हाँ, तो मैं वही उसी पे आ रहा हूँ। उसकी ये आदत है जी कि पहले वो गलती करता है और वो आवाम को बेवकूफ़ समझता है और उसके बाद वो माफ़ी मांग के आपका पीछा छुड़ाना चाहता है, लेकिन इस बार वो गलत फंस गया है। इस बार उसको किसी कीमत पे छोड़ा नहीं जाएगा। अगर उसके दिमाग में ये है कि मैं माफ़ी से छूट जाऊंगा तो इसकी गलत फहमी है और उसके आकाओं की भी गलत फहमी है। अब उसके खिलाफ NSA के खिलाफ तहत ही कार्रवाई होंगी और इसका अंजाम उसको भुगतना पड़ेगा, ताकि आइंदा दिनों में, आने वाले दिनों में वो पत्रकारिता क्या होती है इसका मतलब वो जान जाए। मेरा बस इतना ही कहना है और इसके खिलाफ कार्रवाई करवा के ही मानेंगे हम लोग। दोस्तों, पूरी तरह से ये लोग जो है अमीश देवगन के खिलाफ कार्रवाई करने पर कार्रवाई की डिमांड कर रहे हैं। तो अब देखना यह है कि पूरे हिंदुस्तान से अलग अलग जगहों से भी अमीश देवगन के खिलाफ जो है FIR दर्ज की जा रही है। अब सरकार इसके ऊपर, कानून इसके ऊपर क्या कदम उठाता है, अब आगे देखना ये रहेगा। तो दोस्तों, इसी तरह की और भी न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए NGP न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।